ओके दोस्तों, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लेट्स सी, ठीक है। क्या है इसमें, हमारे पास ए लिक्विड प्लस बी लिक्विड है, ठीक है। कोई एक अननोन कॉम्पोजिशन का आई डोंट नो। तो वो वाले जो मिक्सचर है, इसका आइडियल मिक्सचर जो भी मैं बनाया हूं, ठीक है, उस मिक्सचर पे ए का मोल फ्रैक्शन है XA, तो बी का मोल फ्रैक्शन है मान लो XB। XA प्लस XB हमारा 1 है, बाइनरी मिक्सचर ही है, ठीक है। अच्छा, ए का जो प्योर ए है इसका वेपर प्रेशर है PA0, और प्योर बी का जो वेपर प्रेशर है वो है हमारा PB0। प्योर ए का जो वेपर प्रेशर है वो है PA0, और प्योर बी का जो वेपर प्रेशर है दैट इज इक्वल्स टू PB0, ठीक है। अच्छा, तो सवाल यह है, कंप्यूट द प्रेशर एट विच mod of YA minus XA is a maximum। mod of YA minus XA मैक्सिमम होगा, इसके लिए हमारा प्रेशर कितना होना चाहिए, ठीक है। एंड ऑल्सो फाइंड द कंपोजिशन। ये मैंने क्वेश्चन के फॉर्म में करवा तो रहा हूं, लेकिन ये थ्योरी के फॉर्म में भी हमें याद रखना है। इसका डेरिवेशन देखेंगे और देखेंगे ये हमारा काफी ज्यादा टफ होने वाला है, ठीक है। ओके, लेट्स सी। तो ए का प्रेशर है XA, ए का मोल फ्रैक्शन है XA, तो हमारा जो टोटल प्रेशर आएगा PT, वो कितना आएगा मेरे पास, दैट विल बी इक्वल्स टू PA0 इंटू XA प्लस PB0 इंटू 1 माइनस XA। सो दैट विल बी इक्वल्स टू PB0 प्लस PA0 माइनस PB0 into XA। अच्छा, विदाउट एनी लॉस ऑफ जनरलिटी, ठीक है, विदाउट एनी लॉस ऑफ जनरलिटी, लेट PA0 is greater than PB0, that implies YA will be definitely greater than XA। YA will be definitely greater than XA, ठीक है, समझ में आया। क्योंकि ए मोर वोलाटाइल कंपोनेंट है, तो वेपर जो होगा वो हमारा ए रिच होने वाला है, ओके। सो YA का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू PA बाई PT, दैट विल बी इक्वल्स टू PA0 इंटू XA डिवाइडेड बाई PB0 प्लस PA0 माइनस PB0 इंटू XA। ये हमारे पास YA आएगा। सो YA माइनस XA कितना आएगा, PA0 इंटू XA बाई PB0 प्लस PA0 माइनस PB0 इंटू XA माइनस XA। ये मैं लिख सकता हूं, राइट। अब इसका सिंपल कैलकुलेशन है, चलो कैलकुलेशन करते हैं। तो ये आ जाएगा मेरे पास PA0 माइनस PB0 एलसीएम लेते हुए XA माइनस PA0 माइनस PB0 इंटू XA स्क्वायर बाई PB0 प्लस PA0 माइनस PB0 इंटू XA।
एंड दैट विल बी इक्वल्स टू, अगर मैं पी ए नॉट माइनस पीबी नॉट को कॉमन ले लूं, पी ए नॉट माइनस पीबी नॉट इंटू एक्स ए माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई पीबी नॉट प्लस पी ए नॉट माइनस पीबी नॉट इंटू एक्स ए। एंड ऑब्वियसली बात है, दिस इज द फंक्शन ऑफ एक्स ए। ठीक है, नाउ टू मैक्सिमाइज, इसको अगर मुझे मैक्सिमाइज करना है, ठीक है, सिंपल सी बात है, एफ डैश एक्स ए जो है वो हमारा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। जो हमारा एफ डैश एक्स से है वो हमारा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। हाँ सॉरी, ग्रेटर देन 0 बोल रहा हूं, सॉरी क्या बोल रहा हूं, इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। ठीक है, ये हमारा मैक्सिमाइज करने का कंडीशन है। सो इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूं तो मेरे पास क्या आएगा, डी बाई डी एक्स ए पी ए नॉट माइनस पीबी नॉट इंटू एक्स ए माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई पीबी नॉट प्लस पी ए नॉट माइनस पीबी नॉट इंटू एक्स ए, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 0। यानी इन शॉर्ट पी ए नॉट माइनस पीबी नॉट को तो उधर डाल दो, डी बाई डी एक्स ए माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई पीबी नॉट प्लस पी ए नॉट माइनस पीबी नॉट इंटू एक्स ए, दैट इज इक्वल्स टू 0। ओके, तो अब मैं इसके लिए क्वोशंट रूल अप्लाई कर देता हूं। तो क्वोशंट रूल अगर मैं अप्लाई करता हूं तो क्या आएगा मेरे पास, काफी वद्दा सा कैलकुलेशन है, पीबी नॉट प्लस पी ए नॉट माइनस पीबी नॉट इंटू एक्स ए का होल स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब ऊपर क्या आएगा, ध्यान दो, पीबी नॉट प्लस पी ए नॉट माइनस पीबी नॉट इंटू एक्स ए, फिर इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 1 माइनस 2 एक्स ए माइनस एक्स ए माइनस एक्स स्क्वायर, और नीचे इसका डिफरेंशिएशन, पीबी नॉट का तो 0 हो जाएगा, मेरे पास सिंपली आएगा पी ए नॉट माइनस पीबी नॉट, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 0। राइट, तो ये है हमारा सिचुएशन। तो क्या लिख सकता हूं मैं, पीबी नॉट प्लस पी ए नॉट माइनस पीबी नॉट इंटू एक्स ए इंटू 1 माइनस 2 एक्स ए माइनस एक्स ए माइनस एक्स स्क्वायर इंटू पी ए नॉट माइनस पीबी नॉट, दैट विल बी इक्वल्स टू 0। ठीक है, राइट। सो पीबी नॉट प्लस पी ए नॉट माइनस पीबी नॉट इंटू एक्स ए माइनस 2 पीबी नॉट इंटू एक्स ए माइनस 2 टाइम्स पी ए नॉट माइनस पीबी नॉट इंटू एक्स स्क्वायर माइनस
XA इंटू PA नॉट PB नॉट प्लस XA स्क्वायर। मेरे कैलकुलेशन पे थोड़ा ध्यान रखना, पता नहीं कभी गलती हो सकती है, काफी लंबा कैलकुलेशन है, मुझे फाइनल आंसर तो याद है, ठीक है, लेकिन स्टेप में अगर कहीं पर कैलकुलेशन मिस्टेक है तो वो तुम लोग ध्यान देते रहना। ओके, सो दिस वन इज गॉन, ये वाला चीज तो हमारा खत्म हो गया। तो मेरे पास यहां पर क्या आ गया है, इसको उधर ले जाओ, PA नॉट माइनस PB नॉट इंटू XA स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 प्लस 2PB इंटू XA माइनस PB नॉट, दैट विल बी इक्वल्स टू 0। ये मेरे पास इक्वेशन आने वाला है, राइट। तो XA का वैल्यू जो आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस 2PB नॉट। ऑब्वियसली नेगेटिव वैल्यू का तो कोई मतलब ही नहीं है। 4PB नॉट स्क्वायर प्लस 4 इंटू PB नॉट इंटू PA नॉट माइनस PB नॉट होल डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स PA नॉट माइनस PB नॉट, ठीक है। सो नाउ 2 इज गॉन, 2 का फैक्टर तो चला जाएगा और 4PB नॉट स्क्वायर का टर्म भी कट रहा है, तो XA का जो वैल्यू आएगा दैट विल बी अंडर रूट PA नॉट इंटू PB नॉट माइनस PB नॉट बाई PA नॉट माइनस PB नॉट। रूट PB नॉट अगर मैं कॉमन ले लूं, इसको अगर मैं रूट PB नॉट कॉमन ले लूं, रूट ओवर PA नॉट रूट ओवर PB नॉट बाई PA तो यहां से मेरे पास XA का वैल्यू जो आ जाएगा दैट इज इक्वल्स टू रूट ओवर PB नॉट बाई अंडर रूट PA नॉट। चलो पूरा कैलकुलेशन सही है, परफेक्टली सही है। XA का वैल्यू जो है वो हमारे पास ये आ जाएगा, एंड XA का वैल्यू अगर ये आ गया है तो XB जो आएगा मेरे पास, XB जो आएगा दैट इज 1 माइनस XA PA नॉट PB नॉट। ये हमारे पास XA और XB का वैल्यू जो है वो हमारे पास आ चुका है, ठीक है। सो यहां से मैं क्या निकालूंगा, तो P टोटल जो आएगा यहां पर, इस टाइम का जो टोटल प्रेशर आएगा वो मैं ये वाले वैल्यू पे डालने वाला हूं, सो दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू PB नॉट प्लस PA नॉट माइनस PB नॉट इंटू XA। XA का वैल्यू क्या है, रूट ओवर PB नॉट बाई रूट ओवर PA नॉट माइनस रूट ओवर PB नॉट। ये हमारे पास आ जाएगा, सॉरी माइनस बोल रहा हूं, प्लस, सॉरी, ये हमारा टोटल प्रेशर आएगा। मैंने वैल्यू पुट कर दिया इस वाले पे, तो वैल्यू पुट करने के बाद अगर मैं ध्यान दूं दैट इज इक्वल्स टू PB नॉट प्लस क्या आएगा मेरे पास यहां पे, रूट ओवर PA नॉट माइनस रूट ओवर PB नॉट इंटू रूट ओवर PB नॉट। सो PB नॉट का टर्म कट गया, टोटल प्रेशर जो आएगा
दैट इज PA नॉट इंटू PB नॉट। ठीक है, तो टोटल प्रेशर जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू, तो प्लीज एक चीज याद रखो, जहां पर ये चीज हमारा मैक्सिमम होता है, कल भी यहां पर आया था, दोनों में कोई संबंध नहीं है। ठीक है, ये केवल और केवल एक फ्लुक है, जो जहां पे हमने 50% को वेपोराइज किए थे। ठीक है, सेम मोल्स के लिए ये केवल और केवल फ्लुक है, दोनों में कोई संबंध नहीं है। तो टोटल प्रेशर जो है दैट विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट PA नॉट PB नॉट। दिस हैज टू बी रिमेंबर्ड, क्योंकि देख सकते हो डेरिवेशन भयंकर प्रॉब्लमेटिक है। इट्स नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ केमिस्ट्री और कॉन्सेप्ट, इट्स अ प्रॉब्लम ऑफ कैलकुलेशन। एग्जाम में इतना कैलकुलेशन करना, और वो भी सही तरीके से कैलकुलेशन करने का स्कोप हमारे पास रहेगा नहीं, क्योंकि देखो मैं तो यहां पर कर रहा हूं, कोई भी अगर गलती करता हूं तो मेरे पास सॉरी बोलने का मौका है, पर एग्जाम में ऑब्वियस सी बात है तुम्हारे पास वो मौका नहीं रहेगा। तो दिस हैज टू बी रिमेंबर्ड, जो टोटल प्रेशर जब यहां पर होता है इंटरमीडिएट वैल्यू, तब हमारा YA माइनस X से मैक्सिमाइज होता है। मैं ये चीज को थोड़ा सा ग्राफिकली भी समझाना चाहता हूं, ध्यान देना। जो कल हम लोगों ने ग्राफिकली देखे थे, YA माइनस X से फिजिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, YA माइनस X से फिजिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, ध्यान देना। ये हमारा प्रेशर एक्सिस है, ये भी हमारा प्रेशर एक्सिस है, यहां पर है मेरा PB नॉट और यहां पर है मेरा PA नॉट। तो यहां पर अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं, यहां पर PA नॉट है, ये हमारा वेपर के टर्म्स में है। तो कोई भी अगर एक जनरल कॉम्पोजिशन है, ये है मान लो मेरा XA, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो हमारा हॉराइजेंटल लाइन आएगा दैट विल बी YA। ठीक है, नाउ बेसिकली मॉड ऑफ YA माइनस XA जो है, दिस इज नथिंग बट दिस इज द लेंथ ऑफ द हॉराइजेंटल लाइन। एक चीज गौर से ध्यान दो, एकदम स्टार्टिंग में भी हॉराइजेंटल लाइन का लेंथ बहुत छोटे होंगे, और उसके बाद में अगर जैसे जैसे आगे बढ़ता जाऊंगा तो भी मेरा हॉराइजेंटल लाइन जो है वो डेफिनेटली हमारी छोटी होती रहेगी, लाइक दिस। तो स्टार्टिंग में भी हॉराइजेंटल लाइन का लेंथ छोटा है, बाद में भी हॉराइजेंटल लाइन का लेंथ छोटा है। तो अगर मैं ध्यान दूं तो कोई एक पर्टिकुलर इंटरमीडिएट लाइन पे जो है, इंटरमीडिएट जगह पे जो है हमारा लेंथ ऑफ द लाइन इज मैक्सिमाइज्ड। सो वही चीज हमारा आया है PA नॉट और PB नॉट का जो एक इंटरमीडिएट प्रेशर है, वहां पर हमारा YA माइनस XA जो है वो हमारा मैक्सिमाइज्ड होने वाला है। ओके ओके दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है रिगार्डिंग राउट्स लॉ जो मुझे कराना था। लेट्स सी क्या बोला हुआ है। ठीक है, टू लिक्विड्स है A एंड B, और ये हमारा बोल दिया है जो एक आइडियल सॉल्यूशन बनाता है। A और B एक आइडियल सॉल्यूशन बनाता है। ठीक है, ये दे रखा है जो PA नॉट इज इक्वल्स टू 300 टॉर और PB नॉट दैट इज इक्वल्स टू 800 टॉर। ठीक है, नाउ मैंने एक कंटेनर लिया, ये वाले कंटेनर में एक पिस्टन लगा हुआ है।
यहां पर एक कंटेनर में एक पिस्टन लगा हुआ है, ठीक है। नाउ ये वाले पिस्टन के अंदर में ए और बी का वेपर जो है वो मिला रखा हूं। मेरे पास क्या है, कोई लिक्विड नहीं है, मेरे पास इसमें है ए वेपर, ठीक है, और दूसरा इसी में आया बी वेपर, ठीक है। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर is equals to 0.25 and that of B is equals to 0.75। ऑब्वियस बात है, यहां पे केवल अभी शुद्ध वेपर है, मैंने यहां पे प्रेशर को मैंने काफी कम रखा हूं एक्सटर्नली, तो अभी राइट नाउ केवल और केवल जो है वो हमारा वेपर जो है वही एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। सो अब मैंने क्या किया हूं, पिस्टन इज नाउ स्लोली मूव्ड इनवर्ड्स इंक्रीजिंग द प्रेशर, ठीक है। स्लोली मैं इसको मूव किया हूं इनवर्ड्स, प्रेशर को इंक्रीज करता हुआ, राइट। सो अब क्या है, अब क्या है, तो ये बोला है प्रेशर एट विच द फर्स्ट ड्रॉप of liquid is formed। पहला ड्रॉप ऑफ लिक्विड किस प्रेशर में बनेगा वो हमें पूछा गया है, ठीक है। दूसरा, composition of फर्स्ट ड्रॉप, ठीक है। थर्ड, pressure at which the last bubble remains, and दूसरा composition of last bubble and last, इस क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं है, बस मैं पूछ रहा हूं। composition of liquid, composition of liquid mixture, ठीक है, whose normal boiling point is equals to T Kelvin। T Kelvin वो टेम्परेचर है जो ये पूरा एक्सपेरिमेंट को किया गया है, वो पर्टिकुलर टेम्परेचर है, ओके। सो अब ये वाला क्वेश्चन को हम ढंग से देखते हैं, राइट। अच्छा, बेसिकली हम लोगों ने कल जो ग्राफ बनाए थे वो ग्राफ को एक बार वापस हम देख ले, ये वाला क्वेश्चन बन क्यों रहा है। मैं छोटा सा ग्राफ बना रहा हूं एक्सप्लेन करने के लिए। कल अगर हम ध्यान दें, कल हमने बात भी किए थे इसके रिगार्डिंग। ये हमारा एक्सए का लाइन था और ये हमारा करस्पॉन्डिंग वाईए का लाइन था, ये दोनों हमारा प्रेशर था।
तो मैंने ये बोला था जो प्रेशर अगर हमारा इससे भी नीचे हो तो यहां पर जो है केवल और केवल हमारे पास वेपर ही वेपर होगा, यहां पर गैस लिक्विड का कोई भी एग्जिस्टेंस होने वाला ही नहीं है। और अगर प्रेशर हमारा इस वाला वैल्यू से भी ज्यादा है तो यहां पर केवल और केवल हमारा लिक्विड ही रहने वाला है। ठीक है, तो हमें बेसिकली ये निकालना है जो ये पूरा ट्रांसफॉर्मेशन का जो प्रोसेस है वो किस तरीके से हुआ है। राइट, अच्छा, सबसे पहले लेट्स कंसीडर द फर्स्ट ड्रॉप। ठीक है, समझ में आया? अच्छा, ऑब्वियस सी बात है, ध्यान देने का ट्राई करो। जो एक ड्रॉप चले जाने पे वेपर का कॉम्पोजिशन में प्रैक्टिकली कोई बदलाव नहीं होने वाला है। यानी जो सिचुएशन हमारा बनेगा वो ये है, हमारा पिस्टन कुछ इनवर्ड पुश होने के बाद एक सर्टेन प्रेशर का वैल्यू उसने अटेन किया है। दिस इज द फर्स्ट ड्रॉप, राइट? एंड इसके साथ जो बाकी बचा हुआ वेपर है, ऑब्वियस सी बात है, ये जो हमारा ड्रॉप यानी लिक्विड है और ये वाला वेपर जो है वो हमारा इक्विलिब्रियम जोन के अंदर घुस चुका है, क्योंकि अब तो यहां पर लिक्विड और वेपर इन दोनों का ही एग्जिस्टेंस है। यानी फर्स्ट ड्रॉप और जो वेपर होगा वो हमारा इक्विलिब्रियम में होगा। तो फर्स्ट ड्रॉप में जो कॉम्पोजिशन है मान लो वो है x से xb, और जो करस्पॉन्डिंग वेपर है उसका जो कॉम्पोजिशन होगा ya है 0.25 और yb है 0.75। ठीक है, देख लो, क्योंकि वेपर का कॉम्पोजिशन तो दे रखा है और एक ड्रॉप जाने पर वेपर में प्रैक्टिकली कोई बदलाव नहीं होने वाला है। राइट, सो ये लिक्विड का ये वेपर आपस में इक्विलिब्रियम में है। तो दोस्तों यहां का जो प्रेशर होगा, या फिर डायरेक्टली हम लोग एक चीज निकाल लिख सकते हैं, YA बाई PA नॉट प्लस YB बाई PB नॉट दैट इज इक्वल्स टू 1 बाई P। YA बाई PA नॉट प्लस YB बाई PB नॉट दैट इज इक्वल्स टू 1 बाई P। तो मैं लिख सकता हूं 0.25 डिवाइडेड बाई PA नॉट दैट इज 300 प्लस 0.75 अपॉन 800 दैट इज इक्वल्स टू 1 बाई P। ये हमारे पास आएगा। राइट, सो 1 बाई P का जो वैल्यू आएगा दैट विल बी 3/3200 प्लस 1/1200। ठीक है, सो 3/32 प्लस 1/12, 32 और 12 का जो आएगा वो आएगा 96 LCM। (96 / 70). ठीक है, तो मेरे पास जो प्रेशर आएगा P दैट इज इक्वल्स टू 9600 अपॉन 17 टॉर। ये वाले प्रेशर पे हमारा फर्स्ट ड्रॉप जो है वो हमारा बनने वाला है। एंड नाउ इसके करस्पॉन्डिंग जो हम लोग का x से है उसका वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालूंगा, YA जो है दैट इज इक्वल्स टू PA बाई P। तो P जो होगा वो जो मुझे मालूम है, तो PA जो होगा कितना आएगा
बताओ पीए कितना आएगा? इट विल बी पी इंटू वाई ए जो है वो है 0.25 यानी 1/4, तो पीए जो आएगा दैट इज 2400 अपॉन 17 टॉर। ये है हमारा पीए, राइट। बट पीए का वैल्यू क्या आएगा? पीए इज इक्वल्स टू पीए नॉट इंटू एक्सए। सो एक्सए का जो वैल्यू आएगा दैट विल बी पीए बाई पीए नॉट। नाउ पीए नॉट जो है वो है हमारा 300 और पीए जो है वो है हमारा 2400/17। तो एक्सए का जो वैल्यू है दैट इज इक्वल्स टू 8/17 और एक्सबी का जो वैल्यू आएगा दैट विल बी 9/17। एक्सए और एक्सबी का वैल्यू हमारे पास आ चुका है। ये हमारा इनिशियल कॉम्पोजिशन है, इनिशियल फर्स्ट ड्रॉप है, उसका कॉम्पोजिशन आने वाला है, राइट। अच्छा, नाउ अगला पार्ट में लेट्स कंसीडर द लास्ट बबल। लेट्स कंसीडर द लास्ट बबल। तो लास्ट बबल में क्या होने वाला है? व्हाट विल हैपन इन द लास्ट बबल? व्हाट इज द सिनेरियो? पिस्टन को कंप्रेस करते 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 मैंने सब कुछ को कंप्लीटली लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया हूं। यहां पर मेरा पिस्टन है, इसके अंदर जो है वो मेरा सब कुछ जो है वो लिक्विड बन चुका है और ये वाले लिक्विड के अंदर एक छोटा सा जो है वो हमारा बबल, दिस बबल इज स्टिल रिमेनिंग और इसका कॉम्पोजिशन है मान लो YA एंड YB, ठीक है। अच्छा, अब देखो जो वेपर था उसी को तो हमने लिक्विड में कन्वर्ट किए हैं, तो ऑब्वियस सी बात है जो हमारा वेपर का इनिशियल कॉम्पोजिशन था सब कुछ लिक्विड में कन्वर्ट हो जाने के बाद प्रैक्टिकली वही हमारा क्या बन जाएगा? लिक्विड बन जाएगा। सो यहां पर जो हमारा लिक्विड होगा ये लिक्विड का XA है 0.25 और XB जो है वो है 0.75। XA है 0.25 और XB जो है वो है हमारा 0.75 और ये वाला बबल और ये वाला लिक्विड जो है वो आपस में इक्विलिब्रियम सेट करके बैठा हुआ है। तो जो हमारा टोटल प्रेशर आएगा यहां पर दैट विल बी सिंपली 0.25 इंटू 300 प्लस 0.75 इंटू 800 दैट इज इक्वल्स टू 675 टॉर। तो प्रेशर जब 675 टॉर होगा वहां पर हमारा आखिरी बबल जो है वो हमारा बचा हुआ होगा, उसे थोड़ा सा भी और ज्यादा प्रेशर तो ये बबल भी हमारा लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा और इस जोन के अंदर एंटर करते हुए हमारा क्या होने वाला है? ये कंप्लीट लिक्विड जोन में चला जाएगा। उसके बाद वेपर का कोई भी एग्जिस्टेंस होगा ही नहीं। अच्छा, पीटी हमारे पास ये है जिसके अंदर पीए जो है दैट इज इक्वल्स टू 75 टॉर और पीबी जो है दैट इज इक्वल्स टू 600 टॉर, ठीक है। सो YA जो आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू PA बाई PT दैट इज इक्वल्स टू 75 बाई 675 दैट इज इक्वल्स टू 1/9 और YB जो होगा 1 माइनस 1/9 दैट इज इक्वल्स टू 8/9। तो ये हमारा आखिरी बबल का कॉम्पोजिशन आ गया है। उसके अंदर A जो होगा वो हमारा 1/9 होगा और B जो होगा वो हमारा 8/9 होगा,
ठीक है, ऑब्वियसली बात है बी हमारा मोर वोलाटाइल कंपोनेंट है, तो उसका लिक्विफिकेशन लेट होगी, यानी आखिरी बबल बी से ज्यादा एनरिच होगा एज कंपेयर टू ए, राइट। तो जो हमारा पहला 4 पार्ट था वो हम लोग कर चुके हैं। 5वां पार्ट जो है वो हमारा कंप्लीटली डिफरेंट है, वो इस क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं रखता है, ये कंप्लीटली डिफरेंट क्वेश्चन है। तो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल्स टू T केल्विन इंप्लाइज उसका जो वेपर प्रेशर एट सैचुरेशन that must be equals to 1 atm at T Kelvin, and that must be equals to 760 torr, right? So 760 is equals to, मैं क्या लिख सकता हूं? 760 is equals to 300 into XA plus 800 into XB। भाई दोस्तों ध्यान देना, ये इस क्वेश्चन से कोई संबंध नहीं रखता, ये बिल्कुल ही अलग क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। सो क्या आएगा मेरे पास? 760 इक्वल्स टू 300 XA plus 800 into 1 minus XA, so 500 XA, that must be equals to 40। तो XA जो होगा that is 0.08। so XB जो आएगा that will be equals to 0.92। XA जो होगा वो है 0.08 और XB जो होगा वो है 0.92। तो ये कॉम्पोजिशन का जो लिक्विड होगा that will have a normal boiling point of T Kelvin। नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट मतलब जो प्रेशर होगा उसका सैचुरेशन वेपर प्रेशर होगा वो हमारा 1 atm हो जाना चाहिए। तो वहां पे जो है फिर ये इक्विलिब्रियम सब खत्म, पूरा का पूरा लिक्विड वेपोराइज करके हमारा गैस में यानी वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। सो दोस्तों दैट्स द एंड ऑफ राउल्ट्स लॉ। तो आइडियल लिक्विड के बारे में हम लोगों ने काफी कुछ पढ़े, काफी कुछ देखे, और इसके रिगार्डिंग जो भी प्रोफाइल के अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं वो भी मैंने यहां पर डिस्कस कर दिया। ओके।